नमस्कार, यूनिवर्सिटी एकेडमी पर आपका स्वागत है। मैं विकास सिंह आगे का लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। देखो, हम लोग ने लास्ट लेक्चर में क्या बात की थी, कितने टाइप के नेटवर्क होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद सोर्स वगैरह की भी बात कर लेंगे कि कौन सा करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स क्या है, कैसा है, ये सब भी। इसके पहले कुछ एक्टिव और पैसिव एलिमेंट के बारे में बात कर लेते हैं, जिनके बारे में जिनसे पूरी कहानी चलती है। जो शुरुआत में बताया था, क्या बताया था कि कोई भी सर्किट के दो पार्ट होते हैं, एक सोर्स होता है और एक ड्रेन होता है। सोर्स जो होता है वो होता है एक्टिव एलिमेंट, और जो ड्रेन होता है ये होता है RLC। हम क्योंकि इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हैं इसलिए RLC की बात कर रहे हैं, डायोड वगैरह की बात नहीं कर रहे, ट्रांजिस्टर वगैरह की बात नहीं कर रहे, ठीक है। हम फिलहाल इन्हीं की बात करेंगे। एक्टिव एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो हमारे सर्किट में हमको एनर्जी देते हैं, चाहे इलेक्ट्रिक एनर्जी, पावर, जो भी देते हैं वो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। जो भी पावर देने का काम करते हैं, देते हैं, ठीक है ना, वो सारे के सारे होते हैं एक्टिव एलिमेंट। और जो पावर का यूज करते हैं, चाहे किसी भी फॉर्म में यूज करें, चाहे तो उसको मतलब स्टोर करें, चाहे उसको डिसिपेट करें, बर्बाद करें, वो होते हैं पैसिव एलिमेंट। लेकिन जो यूज करते हैं, ठीक है। मसलन एक एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे मान लो DC सर्किट है, सॉरी AC सर्किट है, R है, L है, C है, ये हो गया। अब यहाँ पर देखो R, L, C, V विद रिस्पेक्ट टू T, क्योंकि ये AC सोर्स है तो AC सोर्स को ऐसे लिखा जाता है क्योंकि टाइम डिपेंडेंट होता है। तो ये ब्रैकेट के अंदर T लिखने का मतलब है कि वोल्टेज टाइम पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये हो गया आपका एक्टिव एलिमेंट, और ये तीनों हो गए आपके पैसिव एलिमेंट। हल्का फुल्का आइडिया लग गया होगा कि एक्टिव एलिमेंट क्या होता है और पैसिव एलिमेंट क्या होता है। अब बात करते हैं पैसिव एलिमेंट के ही बारे में। एक्टिव एलिमेंट तो समझ में आ गया। एक्टिव एलिमेंट दो प्रकार के होते हैं, AC सोर्स, DC सोर्स, दैट्स इट। अब उसके भी एग्जाम्पल होते हैं, AC सोर्स के अलग होंगे, ये DC सोर्स की बैटरी वगैरह होगी, ये सब एग्जाम्पल है इसके, ठीक है ना। तो एक्टिव एलिमेंट तो पता चल गया जो एनर्जी देते हैं। पैसिव एलिमेंट RLC, ये कितने प्रकार के होते हैं देखो। जो आपका दो प्रकार के पैसिव एलिमेंट होते हैं मेनली। पैसिव एलिमेंट दो प्रकार के कह लो, या दो टाइप के होते हैं। एक वो जो एनर्जी को स्टोर करते हैं, एक वो जो एनर्जी को डिसिपेट करते हैं, यानी बर्बाद करते हैं। एक एनर्जी को स्टोर कर रहा है, एक एनर्जी को डिसिपेट कर रहा है। एनर्जी स्टोर करने वालों में दो टाइप होते हैं। एक जो डायनेमिक एनर्जी स्टोर करता है, और एक जो स्टैटिक एनर्जी स्टोर करता है। डायनेमिक एनर्जी स्टोर करने वाला जो एलिमेंट होता है वो होता है इंडक्टर, और जो स्टैटिक एनर्जी स्टोर करने वाला एलिमेंट होता है वो होता है कैपेसिटर। और जो एनर्जी डिसिपेट करने वाला एलिमेंट होता है वो होता है रजिस्टर। कैसे भैया देखो, इलेक्ट्रिकल में एनर्जी डिसिपेट यानी बर्बाद एक ही तरीके से होती है मोस्टली, वो ये है हीट के फॉर्म में। रजिस्टेंस, अगर किसी भी तार का रजिस्टेंस ज़्यादा होगा, प्रतिरोध ज़्यादा होगा, तो गर्म ज़्यादा होता है। देखा है कैसे गर्म होता है? हीट पे तो गर्म करते नहीं। मान लो जैसे कि तुमने इसको सप्लाई दिया बोर्ड से, चाहे बैटरी से, कुछ टाइम बाद तार गर्म हो जाता है। कैसे गर्म हो जाता है? तार गर्म करने के लिए थोड़ी ना सप्लाई दे रहे हैं हम, तो लाइट जलाने के लिए, पंखा चलाने के लिए, इनके लिए दे रहे हैं ना। तार गर्म होना तो एक तरह का लॉस है ना। और वो कैसे गर्म हो रहा है? उसी एनर्जी से गर्म हो रहा है। जो हमें यूज़ करना था कहीं और, वो यूज़ हो रही है कहीं और,
ठीक है। तो एनर्जी डिसिपेट तो होती है बट इन द फॉर्म ऑफ हीट। एनर्जी किस रूप में डिसिपेट होती है? गर्मी के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। I²R × T ये फॉर्मूला होता है। इसीलिए जब तुम आगे पढ़ोगे इलेक्ट्रिकल में तो जो लॉस होता है ना, लॉस, पावर क्या होता है? पावर क्या होता है? ऊर्जा और पावर में क्या संबंध है? पावर को समय से गुणा कर दो जब, तो वो ऊर्जा बन जाती है। जो तुम्हारी बिजली की यूनिट होती है, यूनिट क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि कितनी पावर तुम यूज़ कर रहे हो और कितने समय के लिए कर रहे हो, उसको मल्टीप्लाई करते हैं जब P × T, देन यूनिट बनती है। यूनिट एनर्जी की होती है, पावर की नहीं होती। पावर की रेटिंग होती है जो आपका इक्विपमेंट होता है, ठीक है ना। पावर का आपका लोड होता है, लेकिन उसको जब कुछ समय अंतराल तक यूज़ करोगे, महीने भर बाद बिल चेक करोगे तो महीने भर का जो समय है वो जब उससे गुणा हो जाता है तो वो बन जाती है एनर्जी, ठीक है ना। इसीलिए जब भी कभी आगे जाके जब हम लोग लॉस पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस किस टर्म में होता है, लॉस क्या होता है, जब हम लॉस शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो पावर की बात करेंगे। तो लॉस जो होगा वो हमेशा उसका फॉर्मूला I²R होगा, हमेशा। और जब यही लॉस पावर की जगह जब हम एनर्जी की बात करते हैं कि एनर्जी बर्बाद हो रही है, एनर्जी डिसिपेट हो रही है, तो एनर्जी मतलब क्या हो गया? I²R पावर × T। तो इसीलिए फार्मूला बनता है I²R × T, I²RT, ठीक है ना। तो रजिस्टर जो होता है एनर्जी डिसिपेट करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, और जो आपका इंडक्टर होता है और जो आपका कैपेसिटर होता है वो आपका एनर्जी स्टोर करता है। ये कैसी एनर्जी स्टोर करता है? डायनेमिक एनर्जी स्टोर करता है। ये कैसी एनर्जी स्टोर करता है? कैपेसिटिव एनर्जी स्टोर करता है। इनकी एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? इसके लिए होता है एनर्जी का फॉर्मूला ½L² और इसके लिए होता है एनर्जी का फॉर्मूला ½CV² और इसके लिए होता है एनर्जी का फॉर्मूला I²R × T। कितनी बात क्लियर है? एक बार ध्यान से देख लो इसको। ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं? ठीक, चलिए आज के लिए पहले आपके लिए इतना काफ़ी है। एक्टिव एलिमेंट क्या है, पैसिव एलिमेंट क्या है, और इसके आपके जो क्या बोलते हैं एलिमेंट में सोर्स और ड्रेन के बारे में पता चल गया। सोर्स क्या होता है जो एनर्जी देता है, ड्रेन क्या होता है जो यूज़ करता है। यूज़ करने वाले भी दो टाइप के होते हैं, स्टोर करते हैं, डिसिपेट करते हैं। स्टोर करने का भी दो टाइप होता है, डायनेमिक एनर्जी स्टोर करता है, स्टैटिक एनर्जी स्टोर करता है। डिसिपेट किसके फॉर्म में करता है? इन द फॉर्म ऑफ हीट। क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल तो उसमें RLC की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं तो डायोड ट्रायोड की बात करते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट हैव नो बाउंड्री बट योर सिलेबस हैज़, उसकी बाउंड्रीज होती है। इसलिए हम लोग एक लिमिटेड टाइम के अंदर इस चीज़ को ख़त्म करना चाहेंगे, वो भी एक अच्छे परसेप्शन के साथ कि जिससे आपको सब कुछ समझ में आ जाए। बाकी कोई तरह की दिक्कत हो, किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप पिन कमेंट में बता सकते हैं, कुछ भी हमसे पूछ सकते हैं। हम उसका आंसर देने की भरसक प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। हमारे पास अपने भी थोड़े काम होते हैं बालक, लेकिन हम लोग प्रायोरिटी में आप बच्चों को पढ़ाना ही होता है, चाहे मैं ऑफलाइन पढ़ाऊँ चाहे मैं ऑनलाइन पढ़ाऊँ, ये मेरी मोरल ड्यूटी है। उसके बाद ही कुछ और है, ठीक है। अपना ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे देन अपने दोस्तों बीच में उसको शेयर करिए और यूनिवर्सिटी एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।